डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 2, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई रिलेशन आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। that is, उदाहरण संख्या 2, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में संबंध R बराबर मझला कोष्ठक क्रमित युग्म T1, T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन का सेंस समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। दैट इज, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेट दिस बोर्ड बी ए प्लेन, माना यह बोर्ड एक समतल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने लेट कर लिया, यानी मान लिया। लेट दिस बोर्ड बी ए प्लेन, माना यह बोर्ड एक समतल है। तो स्टूडेंट्स, इस बोर्ड को हमने एक प्लेन मान लिया, यानी समतल मान लिया। और इसी प्लेन पर यानी इसी समतल पर ऑल ट्राइंगल्स हैं, यानी समस्त त्रिभुज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स देखिए, एक ट्राइंगल हम ये ले लिए, इसका नाम T1 रख दिए। एक ट्राइंगल और हम ले लिए स्टूडेंट्स, इसका नाम हमने T2 रख दिया। एक ट्राइंगल और हमने ले लिया स्टूडेंट्स, इसका नाम T3 रख दिया। एक ट्राइंगल और हमने ले लिया स्टूडेंट्स, इसका नाम T4 रख दिया। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल हैं स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन इत्यादि। अब इन ट्राइंगल को स्टूडेंट्स अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाए, यानी मझले कोष्ठक के अंदर रखा जाए, तो यह एक सेट हो जाएगा। और इस सेट का नाम दे रखा है आपका क्वेश्चन T। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए स्टूडेंट्स, लेट T बी द सेट ऑफ, ये सेट है स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ये बोर्ड प्लेन है और इसमें ऑल ट्राइंगल्स हैं। हिंदी में समझिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि T किसी समतल में, ये बोर्ड स्टूडेंट्स आपका समतल है, स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ये समस्त त्रिभुज है स्टूडेंट्स, इसे मझले कोष्ठक में रख दिए हैं, तो यह एक समुच्चय हो गया। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो कांग्रुएंट शब्द आया है, दैट इज सर्वांगसम शब्द जो आया है, इसे समझते हैं क्या है। कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट इज सर्वांगसम त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यदि हम दो ट्राइंगल लें, एक ABC एंड दूसरा PQR। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में आपको ये बताया था कि दो ट्राइंगल कब कांग्रुएंट होते हैं। तो वहां पे हमने कहा था, टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। दैट इज, दो ट्राइंगल्स सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं तथा कोणों के बराबर हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ ए ट्राइंगल कवर्स द अदर ट्राइंगल कंप्लीटली देन टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। दैट इज, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, इन दोनों ट्राइंगल के माध्यम से समझते हैं। यदि इस ट्राइंगल को हम मान लें ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल को मान लें ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं।
इस ट्रायंगल का AB साइड और इस ट्रायंगल का PQ साइड, इस ट्रायंगल का BC साइड और इस ट्रायंगल का QR साइड और इस ट्रायंगल का AC साइड और इस ट्रायंगल का PR साइड, ये करस्पॉन्डिंग होंगे स्टूडेंट्स। और इसका एंगल A इसके एंगल P के करस्पॉन्डिंग होगा, इसका एंगल B इसके एंगल Q के करस्पॉन्डिंग होगा और इसका एंगल C इसके एंगल R के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल का कंपैरिजन किया जाए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ जाएं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाएं, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर दो ट्रायंगल हैं और उनका कंपैरिजन किया जाए, एक ट्रायंगल को दूसरा वाला ट्रायंगल पूरी तरह से ढक लेता है, तो उसे कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स हल। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे गिवन, हिंदी मीडियम के बच्चे हेडिंग डाल देंगे दिया है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। T is equal to the set of all triangles in a plane and relation R is equal to curly brackets order pair T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे समुच्चय T बराबर समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय और संबंध R बराबर मजला कोष्ठक कर्मित युग्म T1 कामा T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। तो स्टूडेंट्स सेट T पर डिफाइन रिलेशन R, दैट इज समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R को दिखाना है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज R एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स रिलेशन R दैट इज संबंध R को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको इस रिलेशन R को यानी संबंध R को दिखाना होगा कि यह रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है यानी सममित है तथा संक्रामक है यानी ट्रांजिटिव है। वे स्टूडेंट्स जो अभी तक रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित तथा ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रिलेशंस यानी संबंधों के बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले उसे देख लें। तो स्टूडेंट्स सेट T पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R को सबसे पहले दिखाना होगा कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यानी स्वतुल्य संबंध है। तो ये कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे स्वतुल्य के लिए, सिंस फॉर एवरी एलिमेंट T1 belongs to set T ordered pair T1 comma T1 belongs to relation R imply that। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो यहाँ रिलेशन R के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, T1 is congruent to T1 because every triangle is congruent to itself। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सिंस फॉर एवरी एलिमेंट T1 बिलोंग्स टू सेट T ऑर्डर्ड पेयर T1 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R इम्प्लाई दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रीजन दे दिया है बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। देयरफॉर रिलेशन R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे चूंकि प्रत्येक अवयव T1 समुच्चय T में है के लिए कर्मित युग्म T1 कामा T1 संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स यदि यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, T1 के सर्वांगसम है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज
अपने आप के सर्वांगसम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, चूंकि प्रत्येक अवयव T1 जो समुच्चय T में है के लिए कर्मित युग्म T1 कामा T1 संबंध R में है, इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स T1 कामा T1 के सर्वांगसम है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? कारण देखिए, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है, इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सेट T पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R को हमने दिखाया कि R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज R एक स्वतुल्य संबंध है। तो अभी स्टूडेंट्स सेट T पर डिफाइन रिलेशन को यानी समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R को हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है यानी सममित संबंध है। तो कैसे दिखाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड फॉर सिमेट्रिक, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे सममित के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ये जो गिवन सेट T है इससे हम किन्हीं दो एलिमेंट को लेट कर लेंगे। लेट फॉर ऑल एलिमेंट T1 कामा T2 बिलोंग्स टू सेट T ऑर्डर्ड पेयर T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R इम्प्लाई दैट। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो इस डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सोचिए, अगर आपके पास दो गिवन ट्राइंगल हो, सपोज कीजिए ये T1 और दूसरा ट्राइंगल सपोज कीजिए T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, then T2 will be also congruent to T1। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के सर्वांगसम है तो त्रिभुज T2 भी त्रिभुज T1 के सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट T2 will be also congruent to T1। तो स्टूडेंट्स इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर T2 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि अगर किसी सेट से दो एलिमेंट लिए जाते हैं और उनका ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो भी रिलेशन से अगर बिलोंग करे तो वह रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। देयरफॉर रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, माना समस्त अवयव T1 कामा T2 समुच्चय T में है के लिए कर्मित युग्म T1 कामा T2 संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचिए, अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में है तो इस परिभाषा के अनुसार हम इसे और क्या लिख सकते हैं, T1 T2 के सर्वांगसम है। इम्प्लाई दैट, अब सोचिए स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल T1 T2 के सर्वांगसम है, इसका मतलब ट्रायंगल T2 भी T1 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो स्टूडेंट्स इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 T1 के भी सर्वांगसम होगा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, कर्मित युग्म T2 कामा T1 संबंध R में है। तो अब याद कीजिए स्टूडेंट, डेफिनेशन को हमने बताया था कि अगर दो अवयव किसी समुच्चय में हैं और उनका ये कर्मित युग्म उस संबंध में आ रहा हो और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो भी संबंध R में आए, तो ऐसे संबंध को स्टूडेंट्स कहते हैं सममित संबंध। इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। तो स्टूडेंट्स सेट T पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R को ट्रांजिटिव यानी संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे संक्रामक के लिए। तो स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ये जो गिवन सेट T है इससे हम 3 एलिमेंट्स को लेट कर लेंगे। लेट फॉर ऑल एलिमेंट्स T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू सेट T ऑर्डर्ड पेयर T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचिए
कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट T1 is congruent to T2 and ordered pair T2, T3 belongs to relation R। सेकंड जो ऑर्डर पेयर लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जिससे समाप्त हुआ रहता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचिए, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन के डेफिनेशन से इसे हम और क्या लिख सकते हैं, T2 is congruent to T3। यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ऑर्डर पेयर T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट इज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर हम इसे फिगर में ले स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम T1 है और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है इसका नाम T2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स T1 T2 के अगर कॉन्ग्रुएंट है एंड ट्रायंगल T2 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड ट्रायंगल T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से अगर हम इसे हटा दें तो ट्रायंगल T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लाई दैट T1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर T1, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। हमने ट्रांजिटिव के डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी सेट से 3 एलिमेंट्स लिए गए हों और ये ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग करता हो और इसी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर भी R से बिलोंग करता हो, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दोनों भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन से बिलोंग करते हो तो उस रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, माना समस्त अवयव T1, T2, T3 समुच्चय T में है के लिए कर्मित युग्म T1, T2 संबंध R में है। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा के अनुसार हम इसे और क्या लिख सकते हैं, T1 T2 के सर्वांगसम है और कर्मित युग्म T2, T3 संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचिए, अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध R के परिभाषा के अनुसार इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट T2 T3 के सर्वांगसम है। अब यहाँ पे ये सोचिए स्टूडेंट्स, अगर T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है तो यहाँ से ये सेम हटा देंगे तो T1 T3 के सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, T1 T3 के सर्वांगसम होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट कर्मित युग्म T1, T3 संबंध R में है। तो संक्रामक के परिभाषा को याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि अगर 3 अवयव किसी समुच्चय से हों और उनके ऐसे कर्मित युग्म संबंध R में हों तो इसका पहला और इसका आखिरी भी संबंध R में आ जाए तो उस संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने रिलेशन R को यानी संबंध R को रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक सिद्ध कर दिया। तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स, सिंस R इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, चूंकि संबंध R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है इसलिए
आर एक तुल्यता संबंध है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।